नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा भारतीय इतिहास में दूसरा पार्ट है वैदिक संस्कृति, और इसमें हमारा प्रश्न है पहला, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? और हमारा सही उत्तर है आंसर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? और हमारा सही उत्तर है आंसर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? डी, तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सी, शुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए, वेद, ब्राह्मण, आर्यन, आर्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? सी, 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं? ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए, मुंडक उपनिषद। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बी, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ जाता है? डी, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? बी, श्री भगवत गीता। ऋग्वेद में सम्मति का प्रमुख रूप क्या है? आंसर है ए, गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? डी, 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? ए, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसी की उपासना था? ए, प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए, इंद्र। शुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए, ज्यामिति। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ए, उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम वसे थे? डी, पंजाब में। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और इसमें हमारा सही उत्तर है आंसर ए। वेदों को
अपौध्यछेद क्यों कहा गया है? आंसर है ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। सी, आलोक कनंत। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए, जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बी, बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? सी, 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? डी, प्रयोशनी। धर्मशास्त्रों में पूराजस्व की दर क्या है? सी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर है ए, ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आंसर है डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित भोगाजियाकोई का महत्व इसीलिए है कि? आंसर है ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्या का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए, ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? बी, गौतम ने। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे। आंसर है ए, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। डी, दर्शन पर। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। और हमारा सही उत्तर है आंसर ए। आंसर है ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नारसत्या का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर है ए, ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? बी, गौतम ने। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे? ए, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं? डी, दर्शन में। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। और हमारा सही उत्तर है ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए, सिंधु। उपनिषद काल के राजा अशवपति शासक थे? बी, केकया। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सी, कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? बी,
सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम मिलते हैं? बी अंतर्जिखेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर है बी सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? आंसर है ए भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? बी मीमांसा से। सुमेलित कीजिए और इसमें हमारा आंसर है ए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सी चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? डी यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में परिचित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? सी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग निर्णय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? ए वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? डी लोहारगिरी। सुमेलित कीजिए। इसमें हमारा आंसर है ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? सही उत्तर है ए दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जुदाई माया वशीकरण का वर्णन है? आंसर है डी अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है? डी शेष वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? डी 10। आर्य भारत में संवत आए? बी मध्य एशिया से। कौन सा वेद अक्षत गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? डी अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? बी शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? बी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ? ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था? बी ज्यों। बी ही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए चावल।
अथव का अर्थ ए पवित्र जादू। सुमिलित कीजिए। आंसर है ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। डी पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए मनुस्मृति। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? ए रामायण। प्राचीनतम पुराण है। ए मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बी सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ए कुल या कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ए इंद्र। किस वेद में सभा को निश्चित आधार अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? डी अर्थवेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को उच्चतम स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति। सुमिलित करें। इसमें हमारा सही उत्तर है ए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। इसमें हमारा सही उत्तर है ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सी 16। सुमिलित कीजिए। आंसर है ए। सुमिलित करें। इसमें हमारा सही उत्तर है आंसर ए। तीन यजन में शामिल नहीं है। डी मात्र ऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मध्य बांड संस्कृति है। ए गैरोवनी मध्य बांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मध्य बांड संस्कृति है। बी चित्रित दूसर मध्य बांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मध्य बांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूतक किसमें पाया जाता है? ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में अख्या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बी गाय। सुमिलित कीजिए। ए सही उत्तर है। ऋत संस्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थया गोप कहा गया है? बी वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आंसर है सी वरुण। 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है?
डी वरुण। सुमिलित कीजिए। आंसर है ए। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है ए समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बी विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में सामता सामान्यता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बी ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? बी वे लोह के उपयोग आंसर है बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सी कुंभा कमु। धर्म तथा इंद्र भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। इत्र मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आंसर है सी 1 और 2 दोनों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आंसर है सी बीजी तिलक। सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए और हमारा सही उत्तर है आंसर बी। ऋग्वेद में डैश सूतक हैं? सी 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखत था। सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? डी पाणिनि के संकृत व्याकरण का एक टीकाकरण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्या माधव से संबंधित ऋषि थे। डी ऋषि गौतम रहुगण। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।